वेलकम टू लेक्चर नंबर 13 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उसके कुछ प्रॉपर्टीज थी वो सब हमने देख ली हुई है। अब उन प्रॉपर्टीज पे कुछ एग्जांपल्स अपने पास में उनको सॉल्व करना है। तो इसके लिए अपने पास है एक्सरसाइज 3.3, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हम लोग लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट एग्जांपल अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या करना है अपने को, प्रूव द फॉलोइंग। तो अपने को एक प्रूव करके दिखाना है कि साइन इनवर्स -1/√2 -3 साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल्स टू -5π/4। तो टेक्स्ट बुक में हो सकता है यहाँ पे आपको 3 दिखे, ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इधर अपने पास 5 होना चाहिए। सो LHS सपोज करते हैं और RHS प्रूव करके दिखाते हैं। तो LHS अपने पास में साइन इनवर्स -1/√2 -3 साइन इनवर्स ऑफ √3/2। तो अब यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस आया हुआ है, तो अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपने पास एक प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। साइन इनवर्स ऑफ -x, ठीक, इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे साइन इनवर्स -1/√2 है, तो क्या बन जाएगा ये, माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 बाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। -3 साइन इनवर्स ऑफ √3/2 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे माइनस भी एज इट इज साइन इनवर्स 1/√2, यानी साइन कौन से एंगल पे 1/√2 देता है, 45 डिग्री, दैट इज π/4 -3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स √3/2, मतलब साइन कौन से एंगल पे √3/2 देता है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब होता है π/3। सो ये 3 से 3 कैंसल, अपने पास में बच रहा है माइनस का π/4 माइनस पाई। सो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, -π -4 इंटू पाई डिवाइड बाई 4। सो दिस इज इक्वल टू -5π/4, और अपने पास में हो गया RHS। ठीक, सिंपल, ये सिंपल सा अपने पास में क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अपन नोट डाउन कर लेंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास है सेकंड वन, साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। ठीक, तो लेफ्ट साइड पहले ले लेते हैं LHS। LHS अपने पास में है साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2। सो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी अपने को लगेंगी, एक तो साइन की प्रॉपर्टी लगेगी। तो साइन की प्रॉपर्टी अपने पास में क्या है, साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। एंड कॉस की प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। ठीक, तो पहले साइन का देख लेते। तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 कितना हो जाएगा, बाय यूजिंग दिस वन, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, और यहाँ पे प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 के लिए क्या बन जाएगा, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। ठीक, सो दोनों प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे यूज कर दिया। ठीक, दोनों प्रॉपर्टीज आप ध्यान से देख लीजिए। नाउ माइनस एज इट इज रहेगा, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब साइन कौन से एंगल पे 1/2 देते हैं, 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब π/6। फिर प्लस पाई एज इट इज माइनस कॉस कौन से एंगल पे अपने पास में √3/2 देता है, 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब π/6। सो माइनस π/6 और ये -π/6 दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों की साइन सेम है। तो -π/6 हो जाएगा -2π/6, 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, और इधर प्लस पाई को एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो ये अपने पास में मिल रहा है -π/3 और प्लस पाई। सो क्रॉस कर लेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3π हो जाएगा अपने पास, डिवाइड बाई 3 माइनस पाई, ये अपने पास आ रहा है 2π/3। तो ये अपना LHS हो गया। ठीक, इसको हम 1 बना के रखते हैं। RHS अलग से प्रूव कर लेते हैं। सो RHS अपने पास में है कॉस इनवर्स -1/√2, फिर से यही प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे। ठीक, तो कॉस इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। तो कॉस इनवर्स -1/2 क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक, सेम प्रॉपर्टी यहाँ वाली। सो पाई एज इट इज, कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब कॉस कौन से एंगल पे 1/2 देता है अपने को, कॉस वो 60 डिग्री पे 1/2 देता है, और 60 डिग्री का मतलब कितना, π/3। सो फिर से क्रॉस, 3π माइनस पाई डिवाइड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 2π/3। ठीक, इसको बना लिया 2। सो फ्रॉम 1 and 2 LHS
2 pi by 3, RHS 2 pi by 3, ठीक है। therefore from 1 and 2 LHS is equal to RHS, that is sin इनवर्स -1/2 प्लस cos इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू 1। लास्ट में ये स्टेटमेंट लिख देंगे आप, ठीक है। सो आपने ये प्रूव कर लिया। थर्ड एग्जाम्पल अपने को दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65, ठीक है। अब पिछले जितने भी क्वेश्चंस थे अपने पास में, यहाँ पे सबके पास में 1/√2 -1/√2 1/2 ऐसा सब कुछ था, तो उन पे अपने को साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इनकी वैल्यूज पता थी। बट यहाँ पे 3/5 आया, 12/13 आया, इसकी वैल्यू अपने को नहीं पता है। अभी बोला साइन कौन से एंगल पे 3/5 देता है, नहीं पता है, ठीक है। तो उस मेथड से इसको प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं। तो सपोज कर लेते हैं अपन, लेट इस जो साइन इनवर्स 3/5 इसको हम लोग मान लेते हैं x। तो x इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 3/5। सो दोनों तरफ साइन फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा साइन x और राइट साइड में साइन फंक्शन अप्लाई करने के बाद साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा सिर्फ 3/5। तो साइन x की वैल्यू मिल गई 3/5। अब साइन x मिला और यहाँ पे ये जो दूसरा वाला cos इनवर्स 12/13 है, इसको हम लोग मान लेते हैं y। सो y इज इक्वल टू हो गया cos इनवर्स 12/13। सिमिलरली इधर भी दोनों तरफ cos फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा cos y और राइट साइड में cos इनवर्स कैंसिल, ये हो जाएगा 12/13, ठीक। देखिए ऐसा साइन इनवर्स अपन समझने के लिए ऐसा ही बोल सकते हैं, साइन इनवर्स है इधर आके साइन एक्स हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। अपन दोनों तरफ साइन एक्स अप्लाई करते हैं, तो अपने पास प्रॉपर्टी थी कि साइन इनवर्स अगर x अपने पास में, तो साइन इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन बन जाते हैं और आइडेंटिटी को x के ऊपर अप्लाई करते हैं तो x आता है, ठीक। तो इस तरह से आपको याद करके रखना है। बट आप चाहें तो ऐसा अपने माइंड में रख सकते हैं, लेकिन उसका कभी किसी को बताएंगे आप तो गलत हो जाएगा उसका मीनिंग। साइन इनवर्स इधर कभी नहीं आता है, ठीक है। दोनों तरफ हम लोग साइन अप्लाई करते हैं, इधर भी कॉस अप्लाई करते हैं। सो साइन एक्स मिल गया, कॉस वाई मिल गया। अब मेरा काम क्या है, साइन एक्स मिला, मैं कॉस एक्स इधर से निकालूंगा और कॉस वाई दिया है इधर से मैं साइन वाई निकालूंगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे किसी भी एंगल को, चाहे इसको x मान लेते हैं, तो इसको अपन x मान लेते हैं, आप इसको भी ले सकते हैं। और ये अपना तो 90 डिग्री है, ठीक है ना, यहाँ पे। और देखिए साइन का जो फंडामेंटल डेफिनेशन हो क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो अपोजिट मतलब कितना 3, तो x का अपोजिट ये वाला साइड का लेंथ कितना हो गया 3, हाइपोटेनस मतलब 5, तो और हाइपोटेनस मतलब 90 के सामने वाला, तो ये अपने पास हो गया 5। तो अगर ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना आएगा 4। कैसे आया, बाय यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से कॉस निकालना बहुत ही आसान हो गया, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू अपने पास में हो गया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट अपने पास कितना है 4 और हाइपोटेनस अपने पास कितना है 5, तो ये हो गया 4/5, ठीक है। इसको आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, वो फॉर्मूला लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वहां से भी आपको मिलेगा, ठीक। और सिमिलरली अब ये कॉस वाई, इसके लिए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इस एंगल को ले लेते हैं वाई। कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट मतलब वाई का एडजेसेंट 12, हाइपोटेनस 13। सो देखिए 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, बचेगा अपने पास में 25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, ठीक। आप पाइथागोरस लगा करके सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। सो यहाँ से मैं साइन वाई अगर डिफाइन करूँ, तो साइन वाई मेरे को हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 5/13। तो cos x मिल गया, साइन y मिल गया। अब देखिए राइट साइड में प्रूव क्या करना है अपने को, साइन इनवर्स, ठीक है। अब राइट साइड में चूंकि साइन इनवर्स प्रूव करना है, तो मैं उसके हिसाब से ही फॉर्मूला लगाऊंगा। तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ठीक। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो साइन a प्लस बी का ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो देखिए साइन, देयरफॉर साइन, अगर मैं a को x और b को y मान लूँ, तो साइन x प्लस वाई क्या बनेगा, साइन x कॉस y प्लस कॉस x इंटू साइन y, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, अपन सारी की सारी वैल्यू जो अपन ने कैलकुलेट की यहाँ पे वो पुटअप कर देते। सो देखिए साइन x सबसे पहले यहाँ पे है 3/5, पुटअप कर दिया वैल्यू 3/5। कॉस y की वैल्यू है 12/13, ये भी पुटअप कर दिया इधर, प्लस कॉस x अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाला 4/5
इंटू साइन वाई अपन ने निकाला 5/13। सो मल्टीप्लाई हो रहा है, सो न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 3 जा 36/13 5 जा 65 प्लस ये 5 4 सा हो गया 20 डिवाइड बाई 13 5 अगेन 65। फिर से दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो 20 प्लस 36 डायरेक्टली ऐड हो जाएगा और ये अपने पास हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 65। ये किसका वैल्यू आ रहा है? ये साइन एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब चूंकि राइट साइड में अपने को 56 साइन इनवर्स ऑफ 56/65 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस साइन को खत्म करने के लिए दोनों तरफ साइन इनवर्स फंक्शन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ sin x plus y is equal to sin inverse of 56/65। ये साइन साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी। सो अपने पास सिर्फ बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, राइट साइड में मिल गया साइन इनवर्स 56/65। अब यहाँ पे x की वैल्यू अपन ने क्या सपोज किया था, साइन इनवर्स 3/5। कॉस क्या सपोज किया था, सॉरी y क्या सपोज किया था, cos इनवर्स 12/13। ठीक, और राइट साइड में ऑलरेडी अपने को मिल चुका है साइन इनवर्स ऑफ 56/65। ठीक, हेंस प्रूव। ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगर राइट, बस अपने को ध्यान रखना है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। सो राइट साइड देख लेने का, साइन इनवर्स चाहिए तो साइन का फॉर्मूला लगा देंगे, अगर कॉस इनवर्स चाहिए तो कॉस का फॉर्मूला लगा देने का। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन क्या प्लस, तो इसलिए ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाए। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाता। ठीक, तो ये आइडियाज हैं। ठीक है, इनसे आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा भी है। नेक्स्ट अपने पास में फोर्थ वन, cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो इसमें से π/2 प्रूव करना है। तो ऑलरेडी अपने को पता है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। ये प्रॉपर्टी हमारे पास में, तो मैं इसमें से एक cos इनवर्स ले लूंगा और उसको कन्वर्ट कर दूंगा साइन इनवर्स में। ठीक है, कैसे देखते। सो लेट x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3/5। दोनों तरफ cos फंक्शन अप्लाई करेंगे तो cos x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से cos इनवर्स कैंसिल, सिर्फ बचेगा 3/5। अब देखिए माइंड में इतना रखिए ना, cos इनवर्स जो है ना, यहाँ से कैसे खत्म हुआ, दोनों तरफ cos फंक्शन अप्लाई किया। बट आपके मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि cos इनवर्स इधर से इधर आ गया, cos x के ऊपर अप्लाई हो गया, cos x 3/5 हो गया। ठीक है ना, तो cos x 3/5 हो गया। फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद इसको मान लीजिए x। अब cos की डेफिनेशन क्या है अपने पास में, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो गया आपका एडजेसेंट, x का एडजेसेंट, और ये हो गया हाइपोटेनस। तो अपोजिट क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 16 का स्क्वायर रूट 4। ठीक है ना, बाई पाइथागोरस, सिंपल सा बाई पाइथागोरस। अब यहाँ से साइन एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साइन एक्स अपने पास में हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 4/5। ठीक, अब फिर दोनों तरफ साइन इनवर्स फंक्शन अप्लाई कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 4/5। क्लियर। बट x की वैल्यू अपने पास में क्या है, x की वैल्यू अपन ने क्या लिया हुआ था, cos इनवर्स ऑफ 3/5। तो cos इनवर्स ऑफ 3/5 के जगह पे अपने को मिल गया साइन इनवर्स 4/5। अपन अपना LHS सपोज कर लेते हैं। सो LHS इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5। बट हमने cos इनवर्स 3/5 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली है। कितना निकाल ली है, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस cos inverse of 4/5 which is equal to π/2 by using this property। ठीक, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज कर दिया और अपने को आंसर मिल गया π/2, दैट इज RHS। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 अपने को प्रूव करके दिखाना है π/4। सो LHS सपोज करते हैं और इसको प्रूव करते हैं। सो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अपने पास में इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला चेक देख लेते पहले। अपने पास फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy।
अच्छा, लेकिन ये वैलिड कब है? जो अपना एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 होएगा तब, ठीक है। और एक्स वाई जो आपके पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली अपन चेक करें अगर, तो tan इनवर्स एक्स के जगह पे दिख रहा है 1/2 और वाई के जगह पे दिख रहा है 1/3, ठीक। यहाँ पे अगर ये प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करें तो हमको चेक करना होगा एक्स वाई लेस देन 1, तो एक्स के जगह पे 1/2, वाई के जगह पे 1/3 और मल्टीप्लाई करने पे होता है 1/6 विच इज ऑलवेज लेस देन 1। कंडीशन सेटिस्फाई करे मतलब ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली अपने पास क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई यानी 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी अपन यहाँ पे लिख दे रहे हैं और साथ में ये भी लिख दे रहे हैं सिंस 1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/6 विच इज लेस देन 1। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, 3 1 जा 3 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2/6, डिनोमिनेटर 1 माइनस 1/3 हो गया 6, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, 3 प्लस 2 मतलब 5/6 और डिनोमिनेटर में 6 1 जा 6 माइनस 1 और डिवाइड बाई हो गया 6, तो ये और ये 6 कैंसिल। अब यहाँ पे अपने पास मिल रहा है ऊपर 5 और नीचे 6 माइनस 1 5, तो 5/5 मतलब 1, सो tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब tan कौन से एंगल पे 1 देता है, 5/4 पे, और ये हो गया अपना RHS। सो बस अपने खाली कंडीशन चेक करनी है, प्रॉपर्टी चेक करनी है, फॉर्मूला जो भी रहेगा चेक करना है, अप्लाई हो रहा है, यस हो रहा है, बात खत्म। नेक्स्ट अपने पास में है 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3। सो LHS सपोज कर लेते हैं 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3, इसको हम लोग लिख देंगे 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा, जैसा अपन ने ये सॉल्व किया, ठीक है। ये फॉर्मूला जो अपने पास यहाँ पे है, ये फॉर्मूला क्या यहाँ पे वैलिड है, उसके लिए कंडीशन क्या है, एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास में x 1/3, y भी 1/3, सो 1/3 इंटू 1/3 दैट इज 1/9, लेस देन 1 है, यस वैलिड है, यस। तो लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आप पिछले क्वेश्चन के जैसा अप्लाई करके इसमें ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास में 7th वन, tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है π/4 प्लस थीटा इफ थीटा बिलोंगिंग टू माइनस π/4 टू π/4। तो LHS अपने पास में है tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा। सो इस पूरे इक्वेशन को जो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग cos से डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा। सो जैसे ही डिवाइड करेंगे इधर अपने पास में बन जाएगा cos अपॉन cos दैट इज 1, sin अपॉन cos दैट इज tan थीटा डिवाइड बाई 1, cos अपॉन cos मतलब 1 माइनस sin अपॉन cos दैट इज tan थीटा। हमने क्या किया, हमने इस अंदर वाले पार्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑलरेडी cos है, cos से हम डिवाइड करें तो cos अपॉन cos 1, sin अपॉन cos tan, सिमिलरली डिनोमिनेटर में। अब अपने पास ये एक फॉर्मूला है जो अपन ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, ये किसका फॉर्मूला, ये है tan π/4 प्लस थीटा। सो tan π/4 प्लस थीटा। सो अब यहाँ से tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। लेकिन कंडीशन अपने पास में कि जो थीटा प्लस π/4 है, ठीक है, ये अपने जो tan का रेंज है, ठीक है ना, उससे बिलोंग करना चाहिए, ठीक। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल, तो अपने पास में हो गया π/4 प्लस थीटा जो कि हो गया अपना RHS। तो यहाँ पे ये भी चेक कर लीजिए क्या क्या ये जो अपने पास में प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या अपने पास में tan इनवर्स ऑफ tan y इज इक्वल टू होता है y, ठीक है। ये कब होता है, जब y अपना -π/2 और π/2 के बीच में लाई करता है। तो मतलब यहाँ पे अपने पास π/4 प्लस थीटा जो है वो -π/2 और π/2 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। सो ऑलरेडी यहाँ पे कंडीशन अपने को दिया है कि थीटा बिलोंगिंग टू -π/4 टू π/4, तो इसका मतलब हो गया -π/4 लेस देन थीटा लेस देन π/4। सो पूरे इन इक्वेशन में इसमें प्लस π/4 करते हैं, सो -π/4 प्लस π/4 करेंगे लेस देन थीटा प्लस π/4 लेस देन π/4 प्लस π/4।
सो ये अपने पास में हो रहा है 0, 0 लेस देन थीटा प्लस पाई बाई 4, ठीक, लेस देन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है, थीटा प्लस पाई बाई 4 ये किधर से बिलोंग करता है, 0 कॉमा पाई बाई 2 से, और 0 कॉमा पाई बाई 2 जो है वो ऑलरेडी सबसेट है किसका, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक का। तो कहने का मतलब क्या हो गया, थीटा प्लस पाई बाई 4 अगर इधर से बिलोंग करता है तो ऑब्वियसली इधर से बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अपन ने ये जो डायरेक्टली लिखा यहाँ पे, अपना रीजन यहाँ पे हो गया, क्या हो गया कि अपना पाई बाई 4 प्लस थीटा जो है, ठीक है, ये किधर से बिलोंग करता है, ये 0 कॉमा पाई बाई 2 से बिलोंग करता है, और पाई बाई 2 और 0 कॉमा पाई बाई 2 ऑलरेडी सबसेट है किसका, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। तो ऑलरेडी ये बता दिया आपको कि ये इससे बिलोंग करता है और ये इसका सबसेट है, मतलब ये डायरेक्टली इधर से बिलोंग करेगा। तो ये अपने पास में प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये आप बता देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सो फटाक से इसका एलएचएस सपोज कर लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सो अपने पास इसके लिए दो फॉर्मूले, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा अपने पास में होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंगल हाफ, और 2 1 प्लस कॉस क्या होता है अपने पास में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंगल अगेन हाफ। सो 2 से 2 कैंसल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा अपने पास tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। अब स्क्वायर रूट कैंसल और अपने को मिल रहा है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, ठीक है। तो tan इनवर्स tan यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और अपने को क्या मिलेगा, थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे 2 रहेगा, ये गलती से 4 हो गए, यहाँ पे 2 रहेगा। तो अपने पास में थीटा बाई 2 प्रूव तो हो गया, लेकिन जो हमारे पास में फिर से वही अपना जो tan इनवर्स ऑफ tan y अगर है, ये y तो होगा, लेकिन कंडीशन हमें क्या बतानी पड़ेगी, y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 ओपन इंटरवल यहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो अब हमें इस केस में क्या बताना है, हमें इस केस में ये बताना है कि जो हमारा थीटा बाई 2 है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 से बिलोंग कर रहा है। और उसके लिए बहुत ही सिंपल है, देखो अपने को दिया है थीटा किधर से बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई से पाई। इसका मतलब क्या हो गया दूसरे लैंग्वेज में, माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन पाई। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया माइनस पाई बाई 2 लेस देन थीटा बाई 2 लेस देन पाई बाई 2। अब इसका मीनिंग यही होता है ना कि थीटा बाई 2 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 कॉमा इंटरवल के फॉर्म में लिखा तो पाई बाई 2, तो बिलोंग कर गया, ठीक है। सो बस ये खाली बीच में इधर प्रूव करके दिखा देंगे और अपने पास में हो गया। तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे डायरेक्टली रीजन दे दो, सिंस माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन पाई, देयरफॉर माइनस पाई बाई 2 लेस देन थीटा बाई 2 लेस देन पाई बाई 2, दैट मीन्स थीटा बाई 2 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2। और ये हो गया अपना RHS, ठीक है। तो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स थे इसमें अपने पास में। तो ये हो गया अपने पास एक्सरसाइज 3.3। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन कोई दूसरा चैप्टर देखेंगे, अभी इसमें अपने पास इतना ही था। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।